सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से ऐसे 4 स्टेप होते हैं जिसे हमें ज्वाइन करने के बाद फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने इस 4 स्टेप को फॉलो नहीं किया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कभी भी आप एक बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे और ना ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, और जिस 4 स्टेप के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो शायद ही आपको आज से पहले किसी मीटिंग या ट्रेनिंग में बताया गया होगा। ठीक है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके और आपकी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जो हमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, उस 4 स्टेप का नाम है HTMR। मैंने क्या बोला? HTMR। अब ये HTMR का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहला आता है H का मतलब होता है हायर करना, लोगों को रिक्रूट करना। ठीक है, देखो जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारा 90% काम और सबसे पहला काम होता है लोगों को रिक्रूट करने का। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमें नेटवर्क बिल्ड करनी होती है और नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए हमें लोगों को जुड़ना पड़ता है, लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। ठीक है, और देखो जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ना रिक्रूटमेंट की बात आती है तो कई बार क्या होता है कि जो न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, या फिर हमारे टीम मेंबर के कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सर हमें हर महीने लोगों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्या हमें हर महीने लोगों को जोड़ना पड़ेगा? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। हर महीने हमें टीम बनानी पड़ेगी, हर महीने हमें लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर एक डॉक्टर के पास नया नया पेशेंट ना जाए तो क्या वो डॉक्टर चलेगा? तो आंसर इज नो, वो डॉक्टर पैसा कमा ही नहीं सकता। राइट। अगर एक स्कूल में हर साल नया नया बच्चा एडमिशन ना ले तो क्या वो स्कूल चलेगा? तो आप बोलोगे आंसर इज नो, चलेगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में हर एक काम लोगों से चलता है और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी लोगों के थ्रू ही चलता है। इसीलिए आपको हर महीने लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। जब तक आप इस बिजनेस में रहोगे तब तक आपको इस बिजनेस में लोगों को रिक्रूट करते रहना पड़ेगा। हाँ, एक चीज होता है कि देखो शुरुआत में आपको ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जब आप काम करते हुए जब आप एक टॉप लेवल पे चले जाते हो, जब आप एक बड़े लेवल पे चले जाते हो ना, तो वहां पे आपका काम जो है रिक्रूटमेंट का थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, वहां पे फिर आपकी एक चॉइस हो जाती है कि आपको लोगों को रिक्रूट करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उस लेवल पे जब आप एक बड़े लेवल पे चले जाते हो तो आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ना आपको टीम से ही बहुत एक मोटा पैसा आ रहा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है रिक्रूटमेंट का काम आपके लिए बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को आपने ज्वाइन किया है तो शुरुआत लेवल में आपको बहुत ही ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में बैठा लो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, लोगों को हायर करने का, लोगों को रिक्रूट करने का। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है टी का मतलब होता है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जब आप किसी नए पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हो, लोगों को आप जब रिक्रूट कर लेते हो, रिक्रूट करने के बाद अब आपको उसको गाइड करना पड़ता है, उसको टीच करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी होती है, क्योंकि वो एक नया बंदा होता है। ठीक है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो यहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जिस भी पर्सन को ज्वाइन करवाया अपने साथ, अब आपको उसको ट्रेनिंग देनी होती है, उसको बेसिक नॉलेज देनी होती है, उसको स्किल की नॉलेज देनी होती है। ठीक है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर स्किल नॉलेज कहां से दें, बेसिक नॉलेज कहां से दें? आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोनों का। ठीक है, आप वहां से जाकर देख लेना। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपने साथ लोगों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं लेकिन उसको फिर वो ट्रेनिंग नहीं देते हैं, जो कि आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, आपने लोगों को ज्वाइन करवाया लेकिन आपने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बात होती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ उससे वन टाइम आप प्रॉफिट लेना चाहते थे। आपने उसको ज्वाइन करवा लिया, आपको पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया है ना, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ट्रेनिंग दो, उसको सिखाओ कि इस बिजनेस को करते कैसे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बार प्रॉफिट आ जाता है उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने का काम नहीं होता है, ज्वाइन करवाने के बाद तो रियल गेम शुरू होती है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराने के बाद उसको ट्रेनिंग देनी होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जो भी लेवल होते हैं सारे लेवल अचीव करवाने में हमें अपनी टीम की हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है, सिर्फ लोगों को ना ज्वाइन करवाने का काम नहीं होता। और जो पर्सन ऐसा काम करता है कि सिर्फ सामने वाले को ज्वाइन करवा दिया, उसको पैसा आ गया, उसके बाद उसको उसने छोड़ दिया, ऐसा पर्सन ना कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ना ग्रो नहीं कर पाता है, उसकी कभी भी एक बड़ी टीम नहीं बन पाती है, वो हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है। ठीक है, तो आज के बाद से आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी पर्सन को रिक्रूट करोगे उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे। ठीक है, या तो आप खुद से ट्रेनिंग दो, या फिर आपका जो भी सिस्टम के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, आपके ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसका पार्ट बनाओ, या फिर कंपनी की जो ट्रेनिंग सिस्टम होती है उसका पार्ट बनाओ। ठीक है, तो ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लेना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया दूसरा स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप मैंने बताया लोगों को रिक्रूट करना, दूसरा स्टेप मैंने बताया रिक्रूट करने के बाद उसको देनी होती है ट्रेनिंग। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। ठीक है, तीसरा स्टेप आता है मोटिवेट।
ठीक है। देखो जब हम किसी पर्सन को अपने साथ रिक्रूट करते हैं, ठीक है, उसको ट्रेनिंग भी दे देते हैं, लेकिन जब वो काम करना शुरू करता है ना, तो हमें अपने टीम को टाइम टू टाइम ना मोटिवेट करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो न्यू पर्सन होता है ना, जब वो काम कर रहा होता है, जब उसको रिजल्ट नहीं आता है ना, तो वो डीमोटिवेट होने लग जाता है, ठीक है। इसीलिए एज अ अपलाइन हमारा काम है कि हमें अपने टीम को टाइम टू टाइम मोटिवेट करें। विदाउट मोटिवेशन आपका टीम कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, ठीक है। हाँ, हम जानते हैं कि एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, वो बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है सेल्फ मोटिवेशन, लेकिन बट ज़्यादातर टीम हमारी ऐसी होती है जिसको ना हमें बाहर से मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके वो पर्सन काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लेना कि हमें अपनी टीम को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो काम करते रहे। क्योंकि यहाँ पे डीमोटिवेशन ना बहुत जल्दी आती है जब लोगों को रिजेक्शन मिलती है, जब लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, तो ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको तीसरा स्टेप, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथा स्टेप, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है? आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक ऐसी चीज है, अगर आपने नहीं सीखा ना, तो आपकी टीम ना हमेशा आपको छोड़कर चली जाएगी। आपने कई बार गौर किया होगा कि हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ ज्वाइन तो करवाते हैं, बट ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना, बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी टीम में रिटेंशन की कमी होती है। रिटेंशन का मतलब होता है कि हमें अपने टीम को हमेशा जोड़े रखना, हमारी टीम हमें छोड़कर ना जाए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन करना, रिटेन करके रखना, ठीक है। आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा कि हम अपने टीम को ना रिटेन कैसे करें, अपने टीम को हमेशा अपने साथ जोड़े कैसे रखें, हम ऐसा क्या करें कि हमारी टीम हमें छोड़कर ना जाए, ठीक है। अब आप अपनी टीम को रिटेन कैसे करोगे, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप अपनी टीम को रिटेन करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट होता है रिलेशनशिप। आपको अपनी टीम के साथ ना एक बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप बना के रखना है। एक काफ़ी अच्छी लाइन बोली जाती है, मैं आपको बताता हूँ, बिल्ड गुड हेल्दी रिलेशनशिप एंड हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड योर बिजनेस। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी टीम के साथ एक हेल्दी और एक गुड रिलेशनशिप रखोगे तो फ्यूचर में वही गुड हेल्दी रिलेशनशिप आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको अपनी टीम के साथ एक बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप बना के रखना है, ठीक है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी टीम को रिटेन करके रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सारे टीम को ना ट्रेनिंग से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम छोड़ के ना जाए तो आपकी सारी टीम जो है ना ट्रेनिंग से कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपकी टीम ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहेगी ना, तो आपकी टीम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग तो बिजनेस को छोड़कर चले ही जाते हैं, लेकिन जब वो ट्रेनिंग से कनेक्ट रहेंगे ना, और जब उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखोगे, तो कभी भी आपकी टीम आपको छोड़ के नहीं जाएगी। भले ही उसका बिजनेस अप जा रहा है या भले ही उसका बिजनेस डाउन जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपकी टीम को छोड़ के नहीं जाएगा, अगर आपने उसके साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप बना के रखा है और वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए हैं अपने टीम को रिटेन करने का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपको मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी कि टीम को कैसे रिटेन करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये 4 स्टेप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद कौन से 4 स्टेप होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को आप अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी पता लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद कौन से ऐसे 4 स्टेप होते हैं जिसे उन्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। सो गाइस, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, राइट। सो गाइस, देखो अभी आपने ये तो सीख लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद कौन से 4 स्टेप होते हैं जिसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। बट अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर में काम करते हो तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड करी है जिसमें मैंने 5 ऐसी गलतियां मैंने बता रखी है जो कि आप लोग करते हो, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस वीडियो की लिंक दिख रही होगी, फटाफट से इस वीडियो को देख लो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।